प्लेन का पहिया पिलर में फंसा, प्लेन का पिछला हिस्सा दीवार में अटका, इमारत की हालत खस्ताहाल। एयर इंडिया का यह बोइंग विमान था। बोइंग विमान अमेरिकी होता है, इसीलिए उठने लगे कई सवाल। 1.25 लाख लीटर तेल लेके उड़ा था विमान। 500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही 3 सेकंड में कैसे हुआ क्रैश। अमेरिका की बोइंग कंपनी बहुत पुरानी, एयरलाइंस की दुनिया में बोइंग का कब्जा रहा है। जो विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ वो भी बोइंग कंपनी का ही था। इसका निर्माण साल 2011 में किया गया। जो विमान क्रैश हुआ है उसके कुल 1189 मॉडल दुनिया भर में उड़ते। मनमोहन सिंह की सरकार में ये डील हुई थी। इसके बाद अमेरिकी कंपनी ने एयर इंडिया को ये विमान सौंपे थे। विमान की उम्र करीब 50 साल बताई जाती है, लेकिन 1 दशक बाद ही ये ताकतवर विमान कैसे क्रैश होता है। बोइंग कंपनी ने जब ये विमान बनाया था तो उसने अपनी कंपनी की एक बड़ी सफलता बताई थी। इस विमान के नाम के लिए तकरीबन 5 लाख वोट आए थे, जिसमें से एक नाम रखा गया था बोइंग ड्रीम लाइनर। आज दुनिया में ऐसे 1000 से ज्यादा की संख्या में उड़ने वाले विमान हैं, लेकिन हादसे का शिकार नहीं हुए। फिर इस विमान में क्या तकनीकी खराबी आई थी? एक बार में विमान 14,000 किलोमीटर की उड़ान भरने में सक्षम है। हल्का बनाने के लिए ढांचे का 50% हिस्सा कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनाया गया है। विमान इतना हाईटेक था कि इसमें सिर दर्द की शिकायत तक नहीं होती थी। ताकतवर विमान कैसे क्रैश हुआ, ये सवाल हर किसी के मन में है। दरअसल अगर विमान अपनी हाइट पे उड़ रहा होता तो शायद पायलट के पास बचने और बचाने का मौका होता। दरअसल प्लेन के पायलट ने अचानक से जब मेडे कहा तो एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गया। दरअसल सिर्फ 500 से 600 फीट ऊपर ही प्लेन ऊपर था। उसी वक्त प्लेन के साथ कुछ होता है। प्लेन तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है। प्लेन अक्सर कई बार ऊपर नीचे करते, कई बार 35,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसी तकनीकी समस्या आती तो प्लेन 25,000 फीट तक आ जाते। जैसे ही प्लेन नीचे आया क्रैश हो जाता है। सीधे शब्दों में समझिए तो प्लेन सही तरीके से टेक ऑफ नहीं कर पाया। टेक ऑफ नहीं करने की वजह क्या है? क्योंकि एयरपोर्ट के रनवे पे जब प्लेन टेक ऑफ के लिए उड़ता है उसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। प्लेन इतनी रफ्तार से रनवे से उड़ता है। इस दुर्घटना में पायलट को सिर्फ 1 मिनट का समय मिला होगा। एक बहुत बड़ी वजह सामने निकल के आ रही, जिसमें कहा जा रहा है कि सामान लोड करने के दौरान मिस कैलकुलेशन हो सकता है या फिर लैंडिंग गियर ठीक से बंद नहीं किया गया हो, क्योंकि प्लेन का पहिया उड़ान भरते ही बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जब प्लेन क्रैश होता है तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पहिया उसका नहीं बंद था। एक पहिया दीवार में फंस जाता है। लोगों की भीषण तस्वीरें आपके सामने नहीं आ सकती क्योंकि वो देखने लायक नहीं। हादसा बहुत भीषण कहा जा रहा है। साल 2025 का ये सबसे बड़ा हादसा है। दुनिया भर की नजर भारत पर है।